कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं है। ऐसे के लिए बीपी लो हो गया, बीपी ऐसे के लिए लो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, जब मैं इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो हर मोड़ पर मेरे रोंगटे ऐसे खड़े हो जाते थे कि मैं एक अजीब सी कैफियत में मुब्तला हो जाता था। ये कहानी है लाहौर की। लाहौर में इछला के मुकाम पे आपको पता है कि 3 बच्चों को उनकी सफाक माँ ने ज़िबा कर दिया। और अभी जब मैं आपको बताऊंगा कि उन 3 बच्चों को ज़िबा करने का प्रोसेस कैसे उसने छोटे बच्चे को कत्ल किया, उसके बाद फिर किस तरह वो अपने बेटे को लेके आई, फिर वो बड़ी बच्ची ढूंढती हुई किस तरह आई, और वो कैसे एक खेल था, वो एक खौफनाक दरिंदा और जानवर भी अगर किसी को मारने की कोशिश करे तो शायद वो इस तरह का अमल ना करे। आम तौर पे हम ये देखते हैं कि जब भी कभी हमारे सामने क्राइम्स की स्टोरी आती हैं तो वो हर लम्हा बदलती हैं, उनमें ट्विस्ट आते हैं, और उसकी वजह ये होती है कि कुछ इन्फॉर्मेशन फर्स्ट हैंड नहीं होती, कुछ इन्फॉर्मेशन इर्द गिर्द के लोग दे रहे होते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन जो कातिल या मुजरिम होता है वो डिट्रैक्ट करने के लिए दे रहा होता है, और कुछ इन्फॉर्मेशन पुलिस लीक कर रही होती है। तो इस वाक़े के ऊपर मेरे पास बहुत सी इन्फॉर्मेशन है, एक आलिम से लेके, उस माँ से धंधा करवाने से लेके, उस माँ के आशना तक जो कुछ भी मेरे पास इस वक्त है वो मैं आपके सामने रखूंगा, और फिर आपने फैसला करना है कि इसमें कितनी हकीकत है और कितना अफसाना। और मैंने ये कोशिश की है कि मैं पुलिस ज़राए से, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर से, जो फील्ड के अंदर लोग हैं उनसे ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लेके आपके सामने रखूँ। ये खबर आती है दोपहर के वक्त कि लाहौर के इलाके में 3 बच्चों का तेज धार आले के साथ गला काट दिया गया। बच्चे घर में मौजूद थे और बाहर से ताला लगा हुआ था, और माँ बाप जो हैं वो अस्पताल गए थे। अब ये वाकया सामने आता है, उसके बाद एकदम से इन्फॉर्मेशन आना शुरू हो जाती है कि पुलिस जब वहाँ पे गई, 15 वहाँ पे गई, तो माँ ने वहाँ पे एक अजीबो गरीब सूरत हाल पैदा की हुई, गम में नढाल, और वहाँ पे सबको कह रही थी हमने नहीं करनी कोई कार्रवाई, आप यहाँ से चले जाए, और रोना धोना और पता नहीं क्या कुछ वो कर रही थी। कुछ देर के बाद हम ये देखते हैं कि वो माँ ये कहती है कि ये चाबी जो है ये मेरी सास के पास भी थी, ये चाबी मेरी देवर के पास भी थी। जब वो सास और देवर को इन्वॉल्व किया जाता है, उनको पकड़ा जाता है, उसके खामिद को भी पकड़ लिया जाता है, तो फिर वो ये कहती हैं कि जनाब जंग में एक शहरियार नामी मर्द है, ज़रा आप उसके बारे में भी पता करें। अच्छा, जब ये चीज़ सामने आती है कि उस माँ का एक आशना भी था, तो उसके साथ ही जो है माँ को भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है और उससे पूछा जाता है, बल्कि गिरफ्तारी से पहले पूछा जाता है। और पुलिस जो है इसके अंदर काफ़ी खौफजदा थी। खौफजदा इसलिए थी कि दाता दरबार के अंदर आपको पता है कि खातून गटर में गिर के जाँ बहाक हो गई थी, तो उसके खामिद को पकड़ के पुलिस ले गई थी और उसी से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। उसके बाद फिर वो जिसने इन्वेस्टिगेशन की उन सबको जो है CM मरियम नवाज ने फारिग कर दिया। अब ये सूरत हाल चल रही थी तो एकदम से CCD को इन्वॉल्व किया जाता है, और CCD को जब इन्वॉल्व किया जाता है तो CCD इर्द गिर्द की फुटेजेस और दीगर चीज़ें निकाल के सारी इन्फॉर्मेशन सामने रखती है। CDR का डाटा सामने आता है, इसके साथ ही जो जो एविडेंस थे वो भी सामने निकाले जाते हैं। जाए वक़ुआ से जो जो चीज़ें आला कत्ल मिलता है वो ला के और उसके सामने रखा जाता है कि ये देखें, इसमें अब आपके बचने के कोई चांसेस नहीं है। आप गई हैं, ताला लगा के गई हैं, उसके बाद फिर आप दोबारा वापस आई हैं, वापस आने के बाद फिर आप चली गई हैं। वो वापस क्यों गई, ये भी एक बड़ा ही ड्रामाई इसके अंदर मोड़ आया। अब मैं आपको उस माँ की ज़ुबानी उस कत्ल के वाक़यात का सारा सीन बताता हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि वो माँ किस तरह टाल मटोल करके अपने सर से अपने आप को बरी ज़िम्मा करार देने की कोशिश कर रही है। वो ये बताती है, पुलिस ज़राए से ये ख़बरें बाहर आ रही हैं कि मैं घर गई और मैंने जाके देखा मेरी 1.5 साल की बेटी जो है वो सोई हुई थी। छुरी जो है मैं 20 अप्रैल को बाज़ार से, 20-21 अप्रैल को, यानी कि इस वाक़े से 2-3 दिन पहले ही बाज़ार से वो तेज़ धार छुरी लेके आई थी। उसने अपनी बेटी का सोते हुए ही गला काट दिया, एक जानवर की तरह उसने गला काट दिया। जो 2 बच्चे हैं वो बाहर खेल रहे थे। अब 3 बच्चे हैं, एक मोमना बतूल 5 साल की, मोमिन रज़ा 4 साल का, और उम्मे हबीबा 1.5 साल की।
उम्मे हबीबा का इसने गला काटा, 1.5 साल की जो उसकी बेटी थी। उसके बाद शहरयार को मोमिना बतूल के साथ खेलते हुए बाहर उसने बुलाया अपने साथ और मोमिना को कहा कि आप ज़रा रहो, मैंने एक बात कर दी। और वो कमरे में ला के उसने उस 4 साल के अपने बेटे का गला काट दिया। जब वो गला काटा और कुछ देर गुजरी तो मोमिना को इस बात पर शक गुजरा, और वो वैसे ही 5 साल की बच्ची के अंदर कितनी अकल होगी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो जब कमरे में घुसती है तो वहाँ पे उसके ऊपर एक दरिंदा जिस तरीके से छुप के वार करता है, वो उसको यूँ पकड़ती है और उसी मज़ाहिमत के प्रोसेस के अंदर वो उसका भी गला काट देती है। और वो जब उसका गला काटती है तो छुरी वगैरह धोती है, वो सारा कुछ करती है। तो उसके बाद उसके खामिंद का फ़ोन आ जाता है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और ये मैंने हस्पताल तक जाना है, मेयो हस्पताल की बात की जा रही है कि वहाँ पे जाना है और तुम आ जाओ जल्दी से। वो वहीं पे ही सब कुछ ठिकाने लगा के और वहाँ पे ताला लगा के और वो चली जाती है। और 45 मिनट का कहा जा रहा है कि जब वो वापस आते हैं तो दरवाज़ा खुलता है तो वो बच्चे जो हैं वो वहाँ पे कत्ल हुए हुए पड़े। अब ये चीज़ किसी को समझ नहीं आ रही थी उस वक्त भी कि ताला लगा हुआ है और बच्चे अंदर कत्ल हो गए। ये क्या, बच्चों ने खुद ही छुरी से जो है एक दूसरे को कत्ल कर दिया और फिर अपने आप को भी कत्ल कर दिया। कोई बात समझ नहीं आ रही थी। अच्छा, ये सारे का सारा वाक़या होता है। औरत को जो है जब एविडेंस रखा जाता है सारा उसके सामने और वो फट पड़ती है और वो कहती है, अब फिर वो अगली कहानी शुरू होती है। वो ये कहती है कि मेरा खामिन 7 साल पहले हमारी मोहब्बत की शादी हुई थी, रमज़ान से दोनों का झंग से ताल्लुक़ है। और जब ये शादी हुई तो उसके बाद जब ये बच्चे हो गए, चीज़ें सही चल रही थी, इसकी नौकरी भी सही चल रही थी, फिर ये एकदम से इसका एक्सीडेंट हुआ, इसकी टांग टूट गई और टांग टूटने के बाद इसको नौकरी से निकाल दिया गया। अब ये कोई मोटरसाइकिलों का मोटर का कोई काम वगैरह करता है, हल्का फुल्का गुजारा करता है और हमारा गुजारा नहीं हो रहा था। इसके साथ एक और ट्विस्ट आता है। इससे पहले ये कहानी मार्केट में आ चुकी थी कि इनके तीसरे फ्लोर के ऊपर कुछ धंधा, नाजायज़ धंधा होता है और इसका खामिंद उसको ये कहता था कि मैं तो अब कमाने के काबिल नहीं हूँ, तो तुम अगर कमा सकती हो तो ऊपर से जो है ना जाके ये काम शुरू कर दो। यानी कि प्रोस्टिट्यूशन का इल्ज़ाम वो औरत लगा रही है कि ये मेरे साथ धंधा करवाती थी। उसके बाद एक और कहानी बीच में आती है और वो कहानी ये बताई जाती है कि जनाब उसके खामिंद को ये बताया गया कि आपका जो एक पीर है वो आपका ये मसला हल कर देगा। वो उसके पास जाता है और वो उसको बताता है कि जो रिज़्क का मामला है वो औरत का रिज़्क मिलता है मर्द को, तो इसलिए तुम अपनी बीवी को मेरे पास लेके आओ। पहली दफ़ा तो वो ले जाता है और वो उसको कर करा के जब वापस जाता है तो उसके बाद दोबारा उसको बुलाया जाता है और वो कहता है कि ये प्रोसेस बड़ा लंबा है तो तुम अपनी बीवी को यहाँ पर छोड़ जाओ। और ये प्रोसेस बकौल जिसने भी ये पुलिस को स्टोरी सुनाई है, क्योंकि जो एसपी ज़ीशान रज़ा हैं, एसपी इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें सामने रखी हैं, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। तो वो बकौल उनके के 7, 8, 10 कई दफ़ा जो है वो अपनी बीवी को उस पीर के पास छोड़ गया और वो पीर जो है वो उसके साथ ज़्यादती करता था और उसके बाद शाम को जो है ये अपनी बीवी को ले आता था। लेकिन घर के हालात नहीं बदले और बकौल बीवी के, या जाहिर सी बात है ये बात बीवी ने ही पुलिस को बताई है और क्योंकि ये वहीं से ज़राए से ही सामने आई है कि वो जाली पीर मुसलसल उसके साथ ज़्यादती कर रहा था और खामिंद भी जो है उसको मुसलसल वहाँ पे छोड़ रहा था। घर के हालात भी ठीक नहीं हो रहे थे। अब इस तरीके से चीज़ें बनाई जाती हैं अपने आप को बरी ज़िम्मा करार देने के लिए, ये मामला इज़्ज़त का बनाने के लिए, लेकिन ये कि कोई भी ये जस्टिफाई कर ही नहीं सकता कि एक माँ, एक बच्चा दुनिया में आने से पहले जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे वो तहफ़्फ़ुज़ लेता है वो माँ की कोख में वो पलता है और माँ की कोख के बाद वो सारी ज़िंदगी अपनी माँ के साए तले जो है वो बड़ा होता है। कोई मसला मुसीबत होती है तो मुंह से पहला अल्फाज माँ का निकलता है। इस रिश्ते को बदनाम करने वाले दरिंदों के बारे में मैं ये समझता हूँ कि इतनी सी भी आप हमदर्दी नहीं रख सकते किसी से भी। ये दूसरी कहानी हो जाती है, फिर ये तीसरी कहानी हो जाती है, लेकिन उसके बाद फिर ये सामने आता है कि जनाब जो CDR के ऊपर ये मुसलसल जिस शख्स के साथ राब्ते में थी वो झंग से उसका ताल्लुक है, उसका नाम शहरयार है और वो इसके साथ राब्ता में था। इसने अपने खामिन को कहा कि मुझे तलाक दो। जब उसको तलाक की बात आई तो उसने कहा कि अपने बच्चे भी साथ ले जाओ, मैं बच्चे नहीं रखूंगा। और ये चीज़ें चल रही थी जबकि वो शहरयार ये कह रहा था कि तुम अकेली आ जाओ, मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ। और इसने ये फैसला किया कि ये इन बच्चों को ठिकाने लगाने के बाद यहाँ से चली जाएगी। ये सारी की सारी
کہانی جو ہے یہ مختلف چیزوں کے اندر آ رہی ہے کہ بچے جو ہے ان کو جسم فروشی کی وجہ سے مارا گیا، ان کو غربت کی وجہ سے مارا گیا، ان کو آشنا کی وجہ سے مارا گیا۔ لیکن جو خبریں ہمارے سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن جنہوں نے خود موقع پہ جا کے اس کو سارے واقعے کو انویسٹیگیٹ کیا اور جو اس کو ہیڈ کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اکیلی خاتون کا ریمانڈ لے لیا ہے اور ملزمہ جس کا نام ردا ہے اس کے مطابق وہ طلاق لینا چاہتی تھی، یہ مجھ سے زنا کرواتے تھے اور بچوں کو مار کے یہ دوسری شادی کرنا چاہتی تھی۔ پولیس اس کیس کے اندر مدعی بن گئی ہے، مدعی بچوں کے باپ کو نہیں بنایا گیا تاکہ اس کیس کے اندر کسی بھی طریقے سے آگے کوئی ٹویسٹ نہ آئے اور اس جو ملزم ہے ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جا سکے۔ جائے وقوع کا کال ڈیٹا لیا گیا، سی سی ٹی وی لی گئی، ایویڈنس اکٹھا کیا گیا، فورینزک ایویڈنس وہاں سے لیا گیا اور وہ سارے کا سارا جب سامنے رکھا گیا تو پھر یہ بات سامنے آ گئی کہ یہ گھر میں ماں باپ یا چاچے تائے رشتہ دار جن کے پاس چابیاں تھیں ان کے علاوہ یہ اور کسی کا کام نہیں ہے۔ انٹرویو میں جب اس سے سوالات کیے گئے بقول پولیس کے تو کئی ایسی چیزیں تھیں جہاں پہ جا کے وہ رک گئی، اس کے پاس اس کا جواب نہیں تھا اور وہ پھنس گئی تھی انہی سوالات کے جوابات میں، اور وہاں پہ جا کے اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ میں نے اپنے بچوں کے گلے کاٹے ہیں۔ اچھا 45 منٹ کے بعد یہ واپس آئے، پولیس نے اس کی تصدیق کر دی اور گھر خود یہ لاک کر کے گئی تھی، یہ بھی تصدیق ہو چکی ہے، چھری بھی مل چکی ہے جس کو اس نے دھو دیا تھا، اور باپ کے حوالے باڈیز کر دی گئی ہیں تاکہ وہ ان کو دفنایا جا سکے۔ باپ کو ریلیز کر دیا گیا، اس کے چاچے اسد ڈان کو ریلیز کر دیا گیا ہے، اس کی دادی کو ریلیز کر دیا گیا ہے۔ اور پہلے جو یہ کہانی ہے نا کہ اس نے اپنے بچوں کو کس طرح کاٹا اور وہ جو 5 سال کی بچی نے کس طرح مزاحمت کی، یہ سب کچھ دیکھ کے جو ہے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور جو خبریں ہمارے پاس وہاں پہ اہل علاقہ سے اور ادھر سے آتی ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس خاتون کا کریکٹر ٹھیک نہیں تھا۔ دیکھو تمہارا کریکٹر ٹھیک نہیں تھا، تم نے کوئی اور شادی کرنی تھی، تمہیں جو کچھ بھی کرنا تھا، لیکن جو ننھی سی جانیں اس دنیا میں آ چکی تھی ان کو، ان کی خوشیاں، ان کا کھیل، ان کا سب کچھ، ان کو اجاڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ انسان جو ہے یہ خود جب عقل مند بننے کی کوشش کرتا ہے، اپنے مسئلے خود حل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ ان چیزوں کا اختیار جو اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا وہ لینے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ اب ساری زندگی مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی درندہ صفت ماں جو ہے اس کو کبھی کوئی اس کا ضمیر ملامت کرے گا کہ اس نے کس طرح اپنے بچوں کو مار دیا، کیونکہ ایک عجیب و غریب سا جب ٹوٹے ہوئے گھرانوں کے اندر اسی طرح ہوتا ہے۔ ابھی تک لیے اتنا ہی، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ